हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम एनटी के सिलेबस का मैथमेटिक्स पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में डिटेल में पढ़ा था। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स को पढ़ा था, वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो ये है आज इसका लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को कवर करेंगे। पहला कंसेप्ट होगा सर्कम सेंटर, दूसरा होगा इन सेंटर एंड तीसरा होगा सेंट्रॉइड। इन तीनों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सर्कम सेंटर से। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सर्कम सेंटर किसको कहा जाता है। तो सर्कम सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहां पर बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लेकिन यहाँ पर क्या मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलते हैं, मीट करते हैं। तो उस पॉइंट को कहा जाता है सर्कम सेंटर। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि परपेंडिकुलर क्या होता है और बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब वो लाइन होती है जो बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती हो, और बाइसेक्टर का मतलब होता है जो लाइन किसी और लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो। 2 इक्वल पार्ट्स उसे कहा जाता है बाइसेक्टर। अब यहाँ पर इसको हम समझेंगे ये क्या होता है, मतलब एक ट्रायंगल, चूंकि हम ट्रायंगल पढ़ते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो इसमें एक कंसेप्ट आता है सर्कम सेंटर। अब इसको समझने के लिए यहाँ एक ट्रायंगल में बनाता हूँ इस तरह से। ये एक ट्रायंगल है जिसका मैं नाम रखता हूँ ए बी एंड सी। ये एक ट्रायंगल है। अब मैं इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसको ड्रा करूंगा। अब परपेंडिकुलर हम कैसे ड्रा करेंगे, देखो यहां से हम एक परपेंडिकुलर इस लाइन पर, देखो इस लाइन पर हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब पहले तो वो परपेंडिकुलर होगा, तो इस तरह से मैं ये लाइन एक ड्रा करूंगा। अब यहाँ पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ एक तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और दूसरा ये बाइसेक्टर भी होगा। बाइसेक्टर का मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगा, मतलब ये लाइन इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ से एक और परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस तरह से, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, और यहाँ ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। इसी तरह से यहाँ से भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा दूसरा परपेंडिकुलर। ये भी इस साइड और इस साइड को, मतलब इन दोनों को ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब यहाँ हमें ये समझना है कि परपेंडिकुलर सर्कमसेंटर क्या होता है। ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए, इसका मैं नाम डी रखता हूँ, बी सी, बी ई और यहाँ से सी एफ, ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है ए डी सी एफ एंड बी ई। ये इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, और इस पॉइंट को कहा जाता है सर्कम सेंटर। इसका अगर हम नो ओ नाम रखेंगे तो ओ को हम कहेंगे सर्कम सेंटर। ठीक है यहाँ तक, तो ये होगा सर्कम सेंटर। अब हमें बेसिकली क्या याद रखना है, यहाँ हमें एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का अगर हमें एरिया निकालना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें यहाँ से एक सर्कल को ड्रा करना होगा। कैसे, ये जो डिस्टेंस है ये इस सेंटर से, सर्कम सेंटर से जो डिस्टेंस है इस वर्टेक्स तक, और इसी तरह से ये डिस्टेंस यहाँ तक, ये डिस्टेंस इस वर्टेक्स तक। अगर हम इसको सेंटर मानेंगे और इस सेंटर पर एक सर्कल ड्रा करेंगे इस तरह से, इन वर्टेक्स को मिला के हम एक सर्कल ड्रा करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये होगा हमारे पास ये सर्कल। ठीक है, अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल में क्या है, इस सर्कल में ये इसका रेडियस होगा। इसको, इस रेडियस को मैं फॉर एग्जांपल आर से डिनोट करूंगा, कैपिटल आर से। ये आर होगा इसका रेडियस। ठीक है यहाँ तक। अब देखो मुझे एरिया निकालना है, तो एरिया की फार्मूला यहाँ पर जो बनती है वो आपको याद रखनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो बराबर होता है, वो बराबर होता है। अब यहाँ पर याद रखना, अब ये जो साइड होगा ए बी साइड, इसको मैं स्मॉल ए से डिनोट करूंगा, मतलब इसकी लेंथ ए होगी, और इसकी लेंथ में बी मानूंगा, और इसकी लेंथ में स्मॉल सी मानूंगा। मतलब ए बी उसकी लेंथ ए, ए सी उसकी लेंथ सी,
बी सी उसकी लेंथ स्मॉल बी। अब इसका जो एरिया होता है वो बराबर होता है ए बी सी। ए बी सी मतलब इन तीन साइड्स को हमें मल्टीपल करना है और डिवाइड में 4 टाइम्स आर लिखना है। ये होगा इसका एरिया। तो याद रखना एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आपके पास सर्कम सेंटर गिवन हो तो वो बराबर होता है ए बी सी डिवाइड बाई 4 आर। ए बी सी डिवाइड बाई 4 आर। और ये जो 4 आर है, 4 का मतलब 4, आर क्या है यहाँ पर, ये आर यहाँ पर क्या होगा, ये जो आर होगा ये होता है, इसे कहा जाता है सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्योंकि ये रेडियस है, लेकिन ये किसका रेडियस है, सरकम सेंटर का। ठीक है, इस सर्कल का ये रेडियस है तो इसे कहा जाता है सरकम रेडियस। ये होगी इसकी फार्मूला, यही आपको याद रखनी है क्योंकि हम चूंकि पढ़ते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए से भी निकलता है इस केस में, तो ये बात हमें याद रखनी है। अब यहाँ से एक पॉइंट हमें याद ये रखना है कि अगर ये ट्रायंगल, सपोज करो कि ये ट्रायंगल अगर इक्विलेटर ट्रायंगल हो तो उस केस में क्या होता है एरिया। ठीक है, तो इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल होंगे, फिर ये तीनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल। तो इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रायंगल होगी, इस ट्रायंगल में ये ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, मतलब तीनों साइड्स इसमें इक्वल होते हैं। तो इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाई 4 ए होता है। तो ये तीनों साइड्स जब इक्वल होंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए इंटू ए इंटू ए, तीनों जगह हम ए रखेंगे और डिवाइड में 4 ए करेंगे, 4 आर करेंगे। अब ये क्या होगा, ए दैट इज ए क्यूब डिवाइड बाई 4 टाइम्स आर। तो याद रखना अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा सरकम सेंटर में, तो वो बराबर होता है ए क्यूब डिवाइड बाई 4 टाइम्स आर। ए क्यूब डिवाइड बाई 4 टाइम्स आर। अगर हम इक्विलेटर ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, इन दोनों में हम रिलेशन निकालेंगे कि इनकी रिलेशन क्या होगी। मतलब ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, अगर इन दोनों को हम, यहाँ पर देखो ये है इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या होगा, एरिया इसके बराबर होता है। अब हम जानते हैं, हम ये जानते हैं ये बात कि ये जो ट्रायंगल का एरिया होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है, वो बराबर होता है √3 डिवाइड बाई 4a, √3 डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया। लेकिन यहाँ से हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या निकाला, ए क्यूब डिवाइड बाई 4r। अब यहाँ से हम क्या रिलेशन निकालेंगे, ए स्क्वायर में से यहाँ ए स्क्वायर होगा, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा एक ए और डिवाइड में आर बचेगा। ठीक है, अब अगर हमें आर का वैल्यू निकालना होगा, देखो आर यहाँ जाएगा, देखो इसको हम डिवाइड 1 रखेंगे, आर यहाँ जाएगा और 1 यहाँ जाएगा, तो आर क्या होगा, आर √3 निकलेगा ए के बराबर। तो खाली आर जो होगा इसका वैल्यू आएगा ए डिवाइड बाई √3। ये रिलेशन भी हमें याद रखनी है कि आर बराबर होता है ए डिवाइड बाई √3, किस केस में, जब हम सर्कम सेंटर निकालते हैं। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। पहली बात क्या है, देखो सर्कम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। दूसरी बात, इसका एरिया याद होना चाहिए किसके बराबर होता है। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो एरिया क्या होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल और इसमें जो रिलेशन होती है उसमें हम आर इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये होगा सर्कम सेंटर। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे कंसेप्ट की तरफ, जो है इन सेंटर। तो इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है, इसकी डेफिनेशन होगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। इसमें एंगल बाइसेक्टर्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसे कहा जाता है इन सेंटर। मतलब एक ट्रायंगल होगी, उस ट्रायंगल में हम एंगल बाइसेक्टर्स को ड्रा करेंगे, वो एंगल बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, जहां पर मिलेंगे, उस पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। अब कैसे होता है, यहां से मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई,
जिसका मैंने नाम रखा ए बी एंड सी। अब यहाँ से मैं एंगल बाइसेक्टर उसको ड्रा करूंगा। अब मैंने बताया कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। देखो अभी हमने पढ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक ऐसा परपेंडिकुलर जो किसी साइड को बाइसेक्ट करता है, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये किसको बाइसेक्ट करेगा, ये एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो इसीलिए इसको कहा जाता है एंगल बाइसेक्टर। देखो ये तीनों एंगल है, ये एंगल और ये एंगल। जब हम इन एंगल पर एंगल बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो वो इस तरह से आएगा। ये क्या होगा, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो ये एंगल को बाइसेक्ट करे टू इक्वल पार्ट्स में। यहां से एक और हम ड्रा करेंगे, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। यहां से एक और ड्रा करेंगे, ये भी एंगल बाइसेक्टर होगा। और जिस पॉइंट पर ये मीट करेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। तो याद रखना इसमें एंगल बाइसेक्टर आता है। जो इससे पहले हमने पढ़ा था सर्कम सेंटर, उसमें क्या होता है, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसमें आता है एंगल बाइसेक्टर। अब यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि अगर हम यहां से एक सर्कल ड्रा करेंगे, ठीक है, तो सर्कल कैसे ड्रा करेंगे। अभी हमने सर्कम सेंटर में बाहर से इसका सर्कल एक ड्रा किया था। अब यहां से हम अंदर से इसका एक सर्कल ड्रा करेंगे, क्योंकि ये इन सेंटर है, हमें इन सेंटर निकालना है। तो हम इस तरह से एक सर्कल ड्रा करेंगे। इस तरह से हमने एक सर्कल ड्रा किया है। ये जो सर्कल होगा, इस सर्कल का ये रेडियस होगा, ठीक है। तो इस रेडियस को मैं मानता हूं स्मॉल आर। तो यहां हम स्मॉल आर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये होगा इसका रेडियस। अब हमें इसका क्या निकालना है, बेसिकली एरिया, क्योंकि हम एरिया पढ़ते हैं तो हमें एरिया यहां पर निकालना होगा। इसका जो एरिया होगा तो वो क्या होता है, उसकी फार्मूला होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ क्या होगा, वो बराबर होता है आर इंटू एस। क्या होता है, आर इंटू एस। अब इसको समझना है कि आर क्या होता है और एस क्या होता है। तो यहाँ आर क्या होता है, आर होता है बेसिकली यही रेडियस जो हमने भी कहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी उसे कहा जाता है आर इंटू एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। अब यहाँ से अगर मैं इस साइड को ए मानूंगा, इसको बी और इसको सी मानूंगा, तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि सेमी पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसे पेरीमीटर कहा जाता है। जब हम एस निकालेंगे तो सेमी पेरीमीटर इसका हाफ निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड में 2 आएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर जो एस होगा, एस किसके बराबर होगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आर भी गिवन होगा, सेमी पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। ठीक है, अब इसमें भी वही केस है कि अगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो क्या होगा, इफ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो तीनों साइड्स इक्वल होंगे। तो क्या होगा, देखो ये ट्रायंगल होगी, ये साइड ए मानेंगे, ये भी ए और ये भी ए होगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होता है एरिया, याद रखना। तो इस केस में एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी इसका जो एरिया होगा वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा, देखो यहाँ पर क्या है, आर इंटू एस। आर इंटू क्या है, इसको मैं इस तरह से नहीं लिख सकता, आर और एस की जगह में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये होगा आर बाहर होगा। अब ए बी सी की जगह हम ए ही रखेंगे, ए प्लस ए और डिवाइड में 2 आएगा। अब ये क्या आएगा, 3 टाइम्स ए, 3 इंटू ए इंटू आर। देखो ये 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए, आर इसी तरह से और डिवाइड में 2 आएगा। तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल। जब ट्रायंगल इक्विलेटर ट्रायंगल हो तो एरिया हम इस तरह से निकालते हैं इन केस ऑफ इन सेंटर, इन सेंटर में। आई बात समझ में। अब यहाँ पर हम उसी तरह से एक और रिलेशन निकालेंगे कि इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, वो हम जानते हैं। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया √3 डिवाइड बाई 4 ए स्क्वायर होता है। अब यहाँ से क्या आएगा, इसको हम इक्वल इसके बराबर करेंगे, 3 AR डिवाइड बाई 2। अब 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 होगा,
एक ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आर के निकलेगा। देखो ये √3 है और डिवाइड में इसे 2 है, ये जो 3 होगा, ये जो 3 होगा ये यहाँ आके डिवाइड में आएगा, तो ये क्या बनेगा, मल्टीपल में 3, मतलब डिवाइड में 3 होगा, इक्वल टू यहाँ पर आर बचेगा। इम्प्लाइज, तो अगर हम आर की वैल्यू निकालेंगे वो होगा √3 डिवाइड बाई 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है कि यहाँ पर जो ए स्क्वायर होगा, यहाँ एक ए कैंसिल हो गया, लेकिन एक ए यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो एक ए यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ हमें आर क्या मिलेगा, √3 डिवाइड बाई 6 इंटू ए। अब अगर हमें यहाँ से ए का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस ए को यहाँ लिखेंगे, इक्वलिटी में क्या आएगा, 6 आर के मल्टीपल में हो जाएगा और √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ मल्टीपल होगा, ये यहाँ पर मल्टीपल है और डिवाइड होगा, तो ये बनेगा 6r डिवाइड बाई √3, 6r डिवाइड बाई √3। अब जब भी आपके पास डिवाइड में रूट होगा, रूट में कोई भी नंबर होगा, तो उस पर हम रेशनलाइजेशन करते हैं। रेशनलाइजेशन इस तरह से करते हैं कि जो नीचे में होगा इसको हम मल्टीपल भी करेंगे, इसको हम डिवाइड भी करेंगे, इस तरह से ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ए का वैल्यू आएगा 6 इंटू √3r, 6 √3r और डिवाइड में √3 होता है खाली 3। देखो √3 ये होगा √3 स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, यहाँ बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 आएगा, खाली 3, 3 इंटू 1 3 इंटू 2 आएगा, तो ए का जो वैल्यू निकलेगा आखिर में वो 2√3r, 2√3r। तो ये आपको याद रखना है, दो रिलेशन है इनको याद रखना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे इस पे तो ये फिर अच्छे तरीके से हमें याद रहेगा। तो ये है दूसरा वैल्यू, तो ये होगा इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर में हमने क्या पढ़ा, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। तो एरिया इसमें होता है r इंटू एस, आर होता है इन रेडियस, यहाँ पर ये जो r होगा इन रेडियस। ठीक है, इसको कहा जाएगा इन रेडियस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस r को हम क्या कहेंगे, इन रेडियस, r को कहा जाएगा इन रेडियस। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी तो एरिया होता है 3AR डिवाइड बाई 2। फिर इन दोनों में हमने रिलेशन निकाली है, किस किस में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में और इस सिंपल ट्रायंगल में। तो ए आएगा हमारे पास 2√3r, अगर r निकालना होगा तो a √3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ये दो रिलेशन आपको याद रखनी है। अब हम इसके बाद आएंगे किस पे, लास्ट के टॉपिक पर जो है सेंट्रॉइड। तो अब है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस होता है। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जो हम एक वर्टेक्स से दूसरे साइड पर एक लाइन ड्रा करते हैं, उसे कहा जाता है मीडियन, उसे कहा जाता है मीडियन। तो यहाँ मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ इस तरह से, इस ट्रायंगल का नाम ABC रखूंगा। अब यहाँ से मैं एक इसका एंगल, इसका मीडियन ड्रा करूंगा इस वर्टेक्स से, ये होगा एक मीडियन, ये होगा एक मीडियन और ये होगा एक मीडियन, ये हो गए तीनों मीडियन। यहाँ पर हम एंगल बाइसेक्टर की बात नहीं करेंगे, ना ही हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे, सिंपल यहाँ पर ये मीडियन होगा। अब इस मीडियन के बारे में हमें क्या याद रखना है, हमें बेसिकली देखना है कि इसका एरिया क्या होता है। इसके हमें एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, वो ये है कि ये भी इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये मीडियन इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये मीडियन इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये है इसकी प्रॉपर्टी। तो इस पॉइंट को जहां पर ये मिलेंगे, इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। क्या कहा जाता है, जो ओ पॉइंट होगा, इस ओ पॉइंट को कहा जाएगा सेंट्रॉइड, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल जी से, कैपिटल जी से हम इसे डिनोट करते हैं। अब इसकी एक खास बात होती है, ये जो मीडियंस होते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर कितनी ट्रायंगल्स बनती है जब हम 3 मीडियंस ड्रा करते हैं, तो यहाँ पर बनेगी 6 ट्रायंगल्स, 1 2 3 4 5 6, 6 ट्रायंगल्स यहाँ पर बनेगी। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो 6 ट्रायंगल्स होगी, इसमें क्या होगा, इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल 1 होगी, ट्रायंगल 2 होगी, या ट्रायंगल 3 होगी, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5, ट्रायंगल 6, इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। इन सारे ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से अगर हम एक ही मीडियन ड्रा करेंगे तो 2 ट्रायंगल्स बनेंगी, उन 2 का एरिया भी इक्वल होगा।
अब यहाँ से जो हमें बात याद रखनी है वो क्या है, तो पहली बात आपने याद रखी कि ये साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब यहाँ पे आपको गौर से देखना है कि ये जो साइड होगा, एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो साइड है ए से ओ तक, ये इससे बड़ा है। ओ से अगर हम इसको नाम देंगे डी, ई एंड एफ, अगर आप देखोगे जो ए ओ होगा ये ओ डी से बड़ा होगा। तो इसी तरह से बी ओ ओ ई से बड़ा होगा, सी ओ ओ एफ से बड़ा होगा। यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी है कि ये जो साइड होता है और ये साइड, ये मीडियन इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करती है, एक मीडियन दूसरे मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, याद रखना ये इसको 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा, 2:1 रेशो में डिवाइड करेगा। ये बात याद रखनी है, इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर ये 2 होगा ये 1 होगा, अगर ये 2 होगा ये 1 हिस्सा होगा, अगर ये 2 होगा ये हिस्सा 1 होगा। ठीक है यहाँ तक। अब हम आते हैं इसके मेन पर्पस पर। मेन जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा, ये भी ज़रूरी है, लेकिन हम बेसिकली पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल जो होगी इसका एरिया क्या होगा, तो क्या होगा एरिया, अब देखो इसको मैं फिर से बनाता हूँ समझने के लिए। इसका नाम ए, बी और सी रखेंगे। अब इसमें हम 3 मीडियंस ड्रा करेंगे। ये होगा एक मीडियन, दूसरा, तीसरा मीडियन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं नाम देता हूँ। ये जो मीडियन होगा ए डी बी सी एफ या बी ई सी एफ रखेंगे। ठीक है, अब मैं मानता हूँ कि ये जो ए डी मीडियन होगा, ए डी, इसकी मैं लेंथ मानता हूँ m1 फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से बी ई जो होगा इसकी मानेंगे m2, सी एफ मीडियन जो होगा इसकी लेंथ मानेंगे m3। अब देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर जो एरिया होता है वो बराबर होता है 4/3, 4/3 रूट, इस तरह से रूट लगाना है, और यहाँ पर एस एम इंटू एस एम माइनस m1, एस एम माइनस m2, एस एम माइनस m3। अब हमें इसको समझना है, ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है। लिखने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल होगा याद करना, लेकिन ये सिंपली वही फार्मूला है जिसे हम हीरोनस फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर ये जो एस है, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर होगा, क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। लेकिन यहाँ पर एस एम का मतलब वो सेमी पेरीमीटर नहीं है जो हम ट्रायंगल में निकालते हैं। यहाँ जो एस एम होगा ये होता है, देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा बेसिकली एस एम। तो हमें क्या निकालना है पहले, एस एम। तो एस एम का मतलब ये जो 3 मीडियंस होंगे इनको सम करना है और डिवाइड में 2 लिखना है, इनकी लेंथ को 2 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास एस एम आ जाएगा। फिर हम एस एम को यहाँ पर एस एम में पुट करेंगे, एस एम और m-1 वो भी गिवन होगा। अगर देखो अगर आपके पास तीनों मीडियंस की लेंथ गिवन हो तो आप आराम से निकालेंगे, पहले एस एम फिर m1 m2 उनको माइनस करेंगे और रूट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये है सेंट्रॉइड। तो इसमें ये हमें याद रखना है कि इसका एरिया क्या होता है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने 3 चीज़ें पढ़ी, एक पढ़ा सर्कम सेंटर, दूसरा पढ़ा इन सेंटर और तीसरा पढ़ा हमने सेंट्रॉइड। उम्मीद है कि आपको ये तीनों कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे इस पर कुछ क्वेश्चन करने की। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लाएंगे, उसको हम उन क्वेश्चन को हम फिर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।